मैं नहीं चाहती अपनी मम्मी का नंबर किसी को देना, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा कष्ट मत करो मेरी मम्मी से बात करने का। और सबसे बड़ी मेहरबानी आप लोगों की यही होगी कि आप लोग मेरी माँ का नंबर ना ही मांगो तो बेहतर है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों ठीक तो नहीं हूँ, बस चल रही है गाड़ी ऐसी। तो तो दोस्तों शुरू करने जा रही हूँ आज की वीडियो अपनी, फिर वही फैमिली वीडियो अपनी मम्मी और पापा के बारे में, वही बातें फिर से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ही था कल कि मतलब मेरे लिए फ़ोन आ रहे कि तो वहाँ पे गई, अपनी माँ के पास गई और पापा से मिलने क्यों नहीं गई, पापा दुश्मन है क्या तेरे, ये है वो है करके। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि इतना कुछ मेरी लाइफ में घट गया है, इतना मेरी मम्मी परेशान हुई, इतना कुछ हुआ दोस्तों। तो कैसे मैं अपने दिल को इतनी जल्दी मना लेती कि नहीं मुझे अपने पापा के पास भी जाना है। मेरी मम्मी मेरे साथ 6-7 महीने रही, मेरे पापा का एक बार फ़ोन नहीं आया मेरे लिए कि बेटा चल जो हो गया सॉरी। देखो दोस्तों कहते हैं कि गलत को करने वाले से ज़्यादा गलत होता है गलत को सहने वाला। अगर आपको पता है कि आप सही हो और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है दोस्तों, और उसके बावजूद भी आप उस चीज़ को सह रहे हो, उस मतलब उस गलत को देख के अनदेखा कर रहे हो, सब कुछ सहन कर रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं आप भी उतने ही जिम्मेदार हो उस चीज़ के जितना वो इंसान जो गलत कर रहा है। आप भी उसका साथ दे रहे हो उस चीज़ में, मेरा मानना तो ये है। ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने एक चीज़ सही सोची है ज़िंदगी में, एक ही चीज़ मेरा मानना है कि जहाँ पे हमारी गलती नहीं है, ठीक है, जहाँ पे हमारी गलती नहीं है दोस्तों, वहाँ पे हमें चुप नहीं रहना चाहिए। फिर वो रिश्ता चाहे किसी भी चीज़ का हो, माँ बाप का हो, बच्चों का हो, बहू का हो, सास का हो, जिठानी का हो, किसी का भी हो, या किसी भी रिश्ते में हो, अगर आप गलत को सह रहे हो, ठीक है सहो, ठीक है कुछ हद तक, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चले जाता है ना दोस्तों, तो चीज़ें सहन भी नहीं होती हैं ना। कहीं ना कहीं इंसान को इस चीज़ का एहसास होने लग जाता है कि यार हमारे साथ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, और उसी चीज़ को कुछ लोग क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। उस चीज़ को लोग सोचते हैं कि यार नहीं, अपना बोलता है बोलने दो, ये है वो है करके ना, ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जो सेम चीज़ें हमारे साथ हुई, हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, नज़रअंदाज किया क्या, मजबूर थे, एकदम हिम्मत नहीं आ पाई कि मतलब कुछ करें। सोचती तो बहुत बार थी लाइफ में कि मेरी माँ के साथ गलत हो रहा है, लेकिन क्या करती, मैं भी मजबूर थी। बच्चे छोटे हैं, बहुत सी चीज़ें, एक बेटी के लिए दो दो घर देखना बहुत कठिन चीज़ होता है ना। वही चीज़ मेरे साथ भी थी। मैं सोचती थी कहीं मैं कुछ करूँगी, मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, सास ससुर लोग क्या सोचेंगे, पब्लिक क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, मायके वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा। कितनी बार तो मैं इसीलिए चुप रहती थी, लेकिन अब नहीं। अब पानी जब सर से ऊपर उठ गया, ये तो है नहीं कि जब मैं अपनी मम्मी को लेके आई अपने पास, पहली बार ही मेरी माँ के साथ वो सब हुआ, या मेरे पापा ने भी मम्मी को उसी दिन परेशान किया था। परेशान तो बहुत पहले से करते हैं, वो आज से नहीं, बहुत पहले से करते हैं। यहाँ तक कि जब से हमने होश संभाला होगा, हमने अपने पापा को रोज़ ऐसा ही देखा, और साथ साथ ही हम भी बूढ़े हो गए उनके साथ साथ। 70-75 की उम्र होने वाली है उनकी, वो अभी तक भी वही स्थिति है उनकी। और आज भी मुझे पता चला, आज भी पी के बिल्कुल ऐसे बने हैं कि पूछो मत ना। तो
सहन इंसान कब तक करे, कब तक इंसान सहन करेगा उस चीज़ को। सहन करने की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। उस लिमिट को जब क्रॉस कर लिया जाता है तो फिर सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इसीलिए जब मैं वहाँ पे गई तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया, मुझे पता था, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आप लोगों को बता तो रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मेरी मम्मी के साथ ये सब नहीं हुआ है ना। पापा हमारे पहले से ही बहुत पीते हैं, लेकिन उस दिन और लाइफ में बोलती बहुत बार थी मेरी मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मेरी मम्मी मुझे बहुत बार बोलती थी, बेटा मुझे अपने साथ ले जा, मैं किसी दिन ऐसी मर जाऊँगी, मैं किसी दिन जहर पी दूँगी। मतलब मैं ऐसे शब्द बोलना यहाँ पे, हो सकता है यूट्यूब मुझे कॉपीराइट भी देते इस बात का, लेकिन फिर भी मेरे मुँह से निकली कि अब शब्द जो भी होगा ना। बोलती थी कि मैं अपने को कुछ कर दूँगी, फिर मत कहना कि मम्मी तूने ऐसा क्यों कर दिया, फिर तुम्हें माँ भी मिलेगी नहीं, तुम लोग मेरे लिए कुछ, हमारे लिए कुछ कर, मेरे लिए कुछ करते नहीं हो, बोलती थी। लेकिन हम कहते मम्मी कोई बात नहीं, अपने पति हैं, ऐसा नहीं करना है, पापा के तेरा साथ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मम्मी कहती तुम समझते नहीं हो मेरी बात को। जब हम उसे समझाते थे ना, बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं ना दोस्तों, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि मैंने पब्लिक में बताई ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं इतने टाइम से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, मैंने कभी कोई बात अपनी फैमिली की नहीं रखी ना। मैं हंसती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल खुशियों से भरी है मेरी ज़िंदगी। वो मुझे भगवान ने गॉड गिफ्ट दे रखा है। चाहे मुझे कितनी भी टेंशन होगी ना, मेरा चेहरा आप लोग हर समय हंसता हुआ ही देखोगे, मेरे चेहरे में हमेशा स्माइल रहती है। वो प्रभु का वरदान ही है मेरे लिए। नहीं तो जितनी टेंशन में मैं रहती हूँ ना, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ आप लोगों से। आजकल अब तो लोग देख रहे हो कि मेरा चेहरा कैसा हो रहा है, क्योंकि मैं इतनी टेंशन में, मुझे रात रात को नींद नहीं आ रही है, पता है आप लोगों को। मैं इतने डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरी इतनी हाथ पैर, ये देख रहे हो अभी बैठी हुई ऐसे काँप रहे मेरे हाथ, ये शायद वीडियो में दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन मेरी उंगलियाँ ऐसे काँप रही हैं ना। मैं कितने डिप्रेशन में हूँ, मैं कितने टेंशन में हूँ, मैं जानती हूँ। लोगों का तो क्या है, लोग कह देंगे कि उसने ऐसा कर दिया, अपनी माँ के लिए ऐसा कर दिया, अपने बाप के लिए ऐसा कह दिया, वो है करके ना। लोगों का तो क्या है, लोग तो बोलते रहते हैं। दुनिया है, दुनिया जब तक बोलेगी नहीं तब तक दुनिया का पेट कैसे भरेगा। दुनिया तो चाहती है। ये चीज़ मैं अपने पापा को समझाते आई हूँ 10 बार, पापा अब आप बुज़ुर्ग हो गए हो। जब तक हम छोटे बच्चे थे, हमने तब भी उन्हें वही स्थिति में देखा। क्यों पीना है, वो शराब में क्या है आखिर ऐसा जो तुम छोड़ नहीं सक रहे हो उसको। आप लोग इस चीज़ को समझ लो। जो इंसान, मेरी मम्मी मेरे साथ कब आ गई थी, 15 जनवरी को, मुझे डेट भी याद है आज। 15 जनवरी से मेरी माँ मेरे साथ थी 20 जून तक। एक बार मेरे पापा ने ऐसा नहीं कहा कि बेटा जो हो गया सो हो गया, मम्मी को यहाँ ला, तू जैसा चाहती है हम अपने घर में रहेंगे, हम वहाँ जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, मेरे से भी भूल चूक होगी, वो मेरी जीवन साथी है, उसे ऐसा मत ले जा मुझसे दूर। मेरे पापा ने एक बार नहीं बोला मुझसे फ़ोन में कि बेटा जो, क्या आप लोग मुझे इतना पत्थर दिल समझते हो क्या? बताओ, आप लोग को क्या लगता है मेरा इतना पत्थर दिल लेके बैठी हूँ मैं? मेरे अंदर भी ममता है, मुझे भी दया आती है, मैं इतनी पत्थर दिल कठोर नहीं हूँ। लेकिन जो बेवजह मेरे लिए बोलेगा, मेरे से उलझेगा, तो फिर मैं कठोर बनने में भी देरी नहीं लगाती। फिर मेरा नेचर तो फिर तो अगर स्वयं भगवान भी आके मुझसे कह देंगे ना कि ऐसा मत कर, तो मैं भगवान से भी कहूँगी कि आप मेरे साथ इंसाफ करो पहले, या मेरी माँ के साथ इंसाफ करो पहले, ठीक है ना। मुझे इतना पत्थर दिल मत समझो आप लोग। जो लोग दुनिया भर की बातें करते हैं ना मेरे लिए,
वो बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मेरी मम्मी से कहा जा रहा है। मैं तो कल ही वीडियो बना रही थी उस बात की, और पता नहीं क्या हुआ, मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई वो आवाज़। नहीं तो जितनी मिनट मैंने बब्बी से बात की, उतनी मिनट की वीडियो है मेरे पास, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। उसमें मेरी मम्मी साहब बोल रही हैं कि मेरे से कहा जा रहा है, अगर कुछ होगा पापा के लिए, मतलब उनको कुछ होगा, कोई बात होगी, तो तुझे और तेरी बेटी को देख लेंगे हम। क्या देखोगे आप लोग मुझे? क्या करोगे? जेल करोगे मुझे? हैं? फांसी दे दोगे? मार दोगे? मार दो, मैं मरने से नहीं डरती, मुझे नहीं है डर मरने से। लेकिन जहाँ पे मेरी मम्मी के साथ गलत हुआ है, मेरी मम्मी का साथ ज़रूर दूँगी, क्योंकि माँ ने अपनी औलाद के पैर पकड़े हैं। मेरी मम्मी ने मेरे पैर पकड़ रखे हैं, ठीक है ना? क्या बीती होगी उस वक्त मेरे पे, जब मेरी मम्मी ने मेरे पैर पकड़े ना? क्या बीती होगी मेरे पे जब मेरी माँ ने मेरे पैर पकड़े? कैसा लगा होगा मुझे उस वक्त? कोई नहीं था मेरे साथ में सिवाय मेरे 2 बच्चों के। और आप लोग कह रहे हो देख लेंगे तुझे भी और तेरी बेटी को भी। क्या देखोगे आप लोग मुझे? मारोगे? मार दो, मैं मरने से नहीं डरती। क्या करोगे? जेल करोगे? फांसी करोगे? कर दो। कुछ होगा तो उनको, क्या होगा उनको? क्या होगा उनको? वो दिन दहाड़े पी के घूम रहे हैं, कहीं गिर गए, पड़ गए, कुछ हो गया, कुछ अपने को नुकसान कर दिया, उसमें नुकसान कर दिया तो मेरी गलती है उसमें? मेरी कॉल लिस्ट आप लोग देख सकते हो, मैंने 8 महीने 9 महीने से पापा से बात नहीं कर रखी है। क्या करोगे आप लोग मुझे? बताओ, मैं तो उनके संपर्क में हुई नहीं। मैंने तो उनसे उसी वक्त दिन बोल दिया था कि आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि मैं समझा के हार गई हूँ मैं उनको। ऐसा नहीं है कि ये सब मेरी माँ के साथ पहली बार हुआ और मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। मेरी माँ के साथ उन्होंने जो जो किया है ना, प्लेन्स की लड़की है वो, पहाड़ उसने देखा नहीं था। इतने अच्छे घर की लड़की थी वो, इतनी सीधी सादी थी, माँ बाप ने सब हाथ में दिया उसके, इतनी अच्छी थी मेरी माँ। कभी आप लोग मेरी माँ की पहले की फ़ोटो देखोगे ना, यकीन नहीं करोगे कि वही है करके। लेकिन पहाड़ में लाके उसकी ऐसी स्थिति कर दी इन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, जीवन साथी अच्छा हो ना तो लड़की झोपड़ी में भी दिन काट लेती है अपने। अगर जीवन साथी, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि उनने खिलाने पिलाने की कमी करी मेरी माँ के लिए, सब कुछ लाई, लेकिन मेरी माँ को प्यार नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। मेरी माँ को वो सम्मान नहीं मिला परिवार के बीच में, जो एक पति को अपनी पत्नी को देना चाहिए। वो चीज़ें मेरी माँ के साथ नहीं हुई। हमारी फैमिली में और भी तो है, मेरी ताई जी, चाची, वो लोग सब लोग हैं ना। उन लोग के साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा बर्ताव? क्योंकि वो लोग सब तेज़ तरार हैं ना। मेरी माँ के साथ ही ये सब हुआ। क्यों? क्योंकि वो भोली थी, सीधी थी। हर बच्चों के लिए अपनी माँ अच्छी और भोली ही होती है, लेकिन मेरी माँ इतनी भोली है ना, उसका रिज़ल्ट, उसका प्रूफ मेरे गांव वाले आप लोग को बता सकते हैं, मेरे मायके के लोग बता सकते हैं कि मेरी माँ कैसी है करके। मैं अपने मुँह से अपनी माँ की बड़ाई नहीं कर रही हूँ। अगर कभी कोई लोग मेरे मायके में पता कर लोगे ना मेरी मम्मी के बारे में, कोई भी एक इंसान ऐसा खड़ा होकर नहीं बोल सकता कि इसने कभी हमें गाली दी हो, कि हमसे कुछ कहा होगा। इतनी अच्छी है मेरी मम्मी। हम ही जो अभी इतना तेज़ तरार बोलती हूँ, मैं जो इतना तेज़ तरार बोलती हूँ अभी, पर मेरी मम्मी की आदत इतनी सी भी तेज़ बोलने की नहीं है। मेरी मम्मी ऐसी नहीं थी ना, पर इन्होंने बना दिया उसको ऐसा ना। मार मार के इतनी मार। यहाँ भी थी वो। बहुत सी बातें होती हैं दोस्तों, हर बात हम वीडियो में नहीं बता सकते। कुछ बातें तो ऐसी है ना जिन्हें मैं पब्लिक में बोलने में ही मेरे को इतनी शर्म आ रही है, मैं नहीं बोल सकती उस चीज़ को ना। मेरी माँ ने कहा मेरे से, यहाँ बेटा मुझ में ताकत नहीं है अब, मैं मेरे बस की मार खानी नहीं है अब। हमें ही कोई एक चापट मार देगा ना, हम उतने में सुन्न हो जाएंगे। वो बेचारी ने तो
35 साल काट दिया आपके साथ, 35 साल। यहाँ होते 35 साल ना। इतने सालों से वो पीड़ा सह रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे मायके वाले हैं, मेरे गांव वाले हैं, मेरे परिवार को खुद पता है, खुद मेरी फैमिली को ये चीज़ें पता हैं। और मुझे फ़ोन करके समझाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि तूने अच्छा नहीं कर रखा, अपने माँ बाप को अलग कर दिया, उसको कुछ होगा तो हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं करके मुझे कहा जा रहा है, मेरे लिए बोला जा रहा है। जो कि उन लोगों के सामने सब चीज़ें हुई हैं, उन लोगों ने सब चीज़ देख रखा है। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मैं एकदम सच बोल रही हूँ। मुझे किसी की भी, मेरे को आप लोग कहीं पर भी खड़ा होकर पूछ लो, मैं वहाँ पे भी बता दूँगी सारी सच्चाई। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगती ना। मुझे पता है ना कि क्या चीज़ हुई है करके। अगर पापा अच्छे होते ना, कहते हैं कि परसों मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी, क्या लिखा था उसमें यार, चैनल का नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, अपन पहाड़ था कुछ था, उसमें एक बुज़ुर्ग दंपति थे और उनका एक बेटा था विकलांग। और कितना 70 से ऊपर या ऐसी अपनी एज बता रहे थे वो भी उसमें। तो वो लगा लो आप, महिला भी विकलांग है उनकी, वो भी दिमागी रूप से होंगी या शरीर से, वो भी कुछ थी उसमें, बता रहे थे, वो बच्चा बता रहा था, हेल्प के लिए बोल रहा था ना, तो मैंने वीडियो देखी उसमें। तो मैंने उन लोगों को देखा, फिर भी मतलब वो बता रहे हैं अपनी स्थिति कि मैं ऐसे करता हूँ, ये लाता हूँ, वो लाता हूँ। तो मतलब इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। तो मैं तो, भगवान ने बेटियां दी हैं, दो बेटियां दी हैं, सरकार तुमको थोड़ा पेंशन दे रही है, आपको राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आराम से खाओ, प्यार मोहब्बत से रहो ना। ये बात बताओ, क्या मुझे ये सब चीज़ें करके अच्छा लग रहा है? मैं भी खुश नहीं हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है सब, लेकिन मुझे अपनी माँ की खुशी के लिए करना पड़ा। जहाँ पे मेरी माँ को दुख होगा वहाँ पे मैं वो चीज़ें करूँगी। मुझे कदम उठाना पड़ा, मैंने उठाया। जब उसने मेरे पैर पकड़े ना, मैं तो बहुत कुछ बातों की वीडियो बनाने वाली थी, पर मैंने सोचा चलो छोड़ो, चलो छोड़ो। शायद ये सब बातें भी आप लोग को पता नहीं चल पाती कि क्या कुछ घट रहा है ज़िंदगी में, क्या क्या हुआ है मेरी मम्मी के साथ। वो तो पता चलना होगा लोगों ने, अब होता ही है, आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा ही दोस्तों ना। वो तो लोगों ने बोल दिया, अरे माँ को लेके चलेगी, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। तो मुझे फिर धीरे 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 वीडियो बनानी पड़ी। और जब थोड़ा बात निकल गई तो फिर बात तो पूरी निकलनी है उसके बाद, क्योंकि मुझे आधा अधूरा काम पसंद नहीं है। या तो बिल्कुल कुछ मत कहो, या तो जब कुछ कहना है तो पूरी बातें रखो, पूरा बताओ, ताकि सामने वाले को भी वीडियो के उससे पता चले, उसको वीडियो समझ में आए। अब मैं एक दिन वीडियो बना दी थी, उसने ऐसा कहा वैसा कहा, लोगों को मेरे बारे में ही कितना ही भ्रम हो जाता है, कितना कुछ मेरे बारे में ही सोचते, कि ऐसी होगी, अपनी माँ को जाइए बताने, ऐसा कर दिया, बेचारे पापा को ऐसे रख दिया, वो कर दिया, दुनिया भर की बातें मेरे लिए बोल देते लोग बाग। और जो चीज़ मैंने नहीं भी किया उसका भी मुझे सुनना पड़ता, जो गलती मैंने नहीं भी की होती, क्योंकि लोगों के मन के वो है। अब कोई कहीं पर एक वीडियो पोस्ट करता है, हम उस वीडियो को वॉच करते हैं, अब हम तो उसी वीडियो पे बोलेंगे उतना ही, उस वीडियो के अंदर जो बंदे ने, सामने वाले ने बता रखी बातें, हम उसी के हिसाब से तो उस पर कमेंट करेंगे, या वो बताएगा कुछ और हम कमेंट कुछ और करेंगे। तो एक छोटी सी वीडियो में तो इंसान उतना ही बता सकता है, थोड़ा ही बता सकता है वो। अब उस 10 मिनट 15-20 मिनट की वीडियो में आप लोग मेरे पूरे परिवार के बारे में थोड़ा जान सकते, उसके लिए तो आपको मेरी और वीडियो भी देखनी पड़ती ना। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे करके वीडियो बनाई उस पर। बहुत लोगों ने कहा मुझसे, वीडियो क्यों बना रही है तू, लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने कहा सोचने दो, मैंने कहा लोगों को सोचने दो, मैंने कहा लोगों को भी ये भी पता चलना चाहिए कि मतलब जब एक महिला के साथ गलत होता है तो वो सिर्फ एक पत्नी नहीं है, वो किसी की
माँ भी है, बच्चों का भी हक है अपनी माँ को इंसाफ दिलाने का। इसलिए मैंने वीडियो बनाई। बहुत लोगों ने कहा मुझसे ऐसी वीडियो मत बना, ये मत कर, वो मत कर। मैंने कहा क्यों नहीं बनाऊंगी फिर वीडियो, मेरी एक वीडियो से तो पता नहीं चलेगा ना। अब मुझसे रास्ते में ही कितने लोग पूछ देते हैं, तो क्या मैं सबको एक एक करके आंसर थोड़ा देती रहूँगी। वीडियो बनाऊंगी तो उसमें पता चल जाएगा सबको ना। जो लोगों के मन में ये शिकायतें रहेंगी कि यार ऐसा करा होगा, सो गया, उन्हें भी पता चलेगी सच्चाई। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ना। अब मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों ने जाना है मेरे बारे में, मैंने आप लोग को बता रखी बात है, तो आप लोग का हक बनता है कि जो भी मेरी मम्मी के साथ हो रहा है, जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो चीज़ मैंने की, आप तक भी बातें पता चले। ये मेरा भी कर्तव्य है आप लोग को बताने का, और आप लोगों का भी हक है जानने का। ठीक है। मैंने कुछ गलत नहीं किया दोस्तों। एक जब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा मुझे नहीं रहना, मुझे ले चल, मुझे ले चल, मुझे ले चल ना, उसके बाद भी मैं अपने मन से अपनी मम्मी को अपने साथ नहीं लाई। उसमें भी मैंने, मुझसे बड़े मेरे हस्बैंड हैं, मौसी हैं, मेरी मौसी, वो तो सब कुछ पता था इस बारे में, वो तक भी जानती हैं उस चीज़ के बारे में ना। उन्हें भी मैंने संपर्क किया, मैंने कहा मौसी मैं क्या करूँ, मम्मी ऐसा कर रही है। वो तो बहुत पहले से ही कहते थे, दीदी से कहते थे तू अपने साथ रख ले, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, मुझसे कहते थे। मैं भी मजबूर थी ना। लेकिन मैंने जब कहा, मैंने कहा मौसी मम्मी ऐसा ऐसा कह रही हैं करके, तो उन्होंने कहा तो टेंशन मत ले, अपने पास रख ले अपनी माँ को, जैसा भी होगा दोनों मिल के करेंगे अर्चा खर्चा, कभी तेरे साथ रह लेगी, कभी मेरे साथ रह लेगी, लिया अपनी मम्मी को। उन्होंने भी कहा मुझसे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर मैं एक शब्द भी झूठ बोल रही होंगी तो खुद भी वो मेरी वीडियो देखती होंगी, पूरा पता है मुझे ना। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मौसी आपके बारे में, आप भी देख लेना वीडियो मेरी। उन्होंने खुद कहा मुझसे, लिया अपनी मम्मी को, लिया अपने साथ, जो भी होगा जैसा भी होगा देख लेंगे ना। मैं लाई। उसके बाद 2-3 महीने मेरे साथ रही मेरी मम्मी, 1-2 महीने। फिर मैंने मौसी से कहा, मैंने कहा मौसी मैं भेज दूँ। फिर उन्होंने कहा मेरे वहाँ पे कोई मेहमान आ रहे हैं, कोई पढ़ने के लिए आ रहा है कोई बच्चा फैमिली से ना। मैं तो उस चीज़ को समझ गई, मेरी भी फैमिली में हो जाता है, कभी कभार बातें हो जाती हैं, सबकी फैमिली में होती हैं। भाई एक लड़की घर गृहस्थी वाली है तो उसको तो बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी ना। हर बात वीडियो में नहीं बताई जाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि इंसान को समझदारी से काम लेना पड़ता है। मैंने मौसी को सब बातें बोली, बताई कि मौसी मैं क्या करूं ना। उसकी मम्मी मौसी ने भी मम्मी से क्या क्या कहा, फिर उन दोनों की भी पता नहीं क्या बातें हुई बहनों में आपस में। मेरी मम्मी उधर भी बेचारी दुखी हो गई, मौसी ने फ़ोन करना बंद कर दिया ना। उसके बाद से पता तो सब बातें लग जाती हैं ना, सब बातें पता चल जाती हैं। उसके बाद से मेरी मम्मी ने कहा, मैंने फ़ोन किया, मेरी मौसी उठाती नहीं थी फ़ोन, मेरा लगता नहीं था उनका नंबर, पता नहीं उन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट में रख दिया था, क्या कर दिया था अब भगवान को ही पता होगा। फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती अपने मन से, फ़ोन लगता ही नहीं था उनका, मैं कितनी बार करती थी। फिर मेरी मम्मी ने कहा तो एक काम कर, मेरी वीडियो बना, और मैं उस वीडियो में कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान कसम मुझे भी पता नहीं था कि मेरी मम्मी कुछ बोलेंगी करके उसमें। आप लोग वीडियो देख लेना, उसमें मेरी पुरानी वीडियो में उसने बोला। अब मेरी मम्मी का कोई गलत मतलब नहीं था उस चीज़ का, अब मेरी मौसी को बुरा लग गया, उनने उस चीज़ को गलत ले लिया, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपसे सच में बोल रही हूँ मौसी कि मेरी मम्मी ने आपके लिए कुछ गलत नहीं बोला। मैंने उसे बाद में बोला, मैंने कहा मौसी का कमेंट आया था, मैंने आपको रिप्लाई भी नहीं दिया, मैंने जानबूझ के रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा मैंने क्या रिप्लाई दूँ, क्या समझाऊँ मैं मौसी को, क्योंकि मैं खुद इतने डिप्रेशन में थी, मैं खुद इतना टेंशन में थी ना, खुद मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने आपकी बातों का रिप्लाई भी नहीं दिया। लेकिन आपको उस चीज़ का गलत लगा। मेरी मम्मी ने उसमें कुछ ऐसी बात नहीं कही थी जिससे आपको बुरा लगे, उसने बस इतना ही कहा था कि मतलब
मेरी उसका कहने का मतलब ये था कि मेरी बहन मुझसे ज़्यादा समझदार है, पढ़ी लिखी है, और वो कुछ भी अगर कहती है, मेरे हस्बैंड से कोई बात कहती हैं तो वो उस चीज़ को समझ जाते हैं, इसलिए उसकी बातों को समझ आते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। अच्छा मानते हैं भी नहीं कहा है उसने, ये तो मैं खैर अपने मुँह से बोल रही हूँ, शायद ये भी नहीं कहा था उसने, बस इतना ही कहा था कि वो मेरी बहन की बातें समझ जाते हैं, बोलते हैं। क्योंकि मैंने बाद में उससे पूछा, मैंने कहा मम्मी तूने क्या कहा है, अच्छे से बता मुझे। तो उसने कहा मैं ये सब कह रही हूँ। अब बात भी वही है, आप उनको खर्चा वर्चा दे देते थे पापा को, आप भले ही मम्मी की मदद के लिए देते थे या जो भी था ना, कि मेरे चलो जिया जी हैं, बेरोज़गार हैं, ये हैं वो हैं, आप उनकी हेल्प कर देते थे। तो उसे ये कहा उसने कि मेरे को मतलब मेरी बहन इतना समझती है, वो करती है, तो उसको समझते हैं वो। और आपको पता ही है पापा कैसे हैं करके, आपसे कोई बात छुपी नहीं है ना। अब बाकी अगर मैंने आपके लिए कुछ बोल दिया होगा तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे मुझे पूरा विश्वास है, मैंने अभी आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं बोला। और जब तक मुझे सांसें हैं, मैं भले ही कुछ भी करूँगी, मैं अपनी माँ को देख लूँगी, पर मैं कभी किसी से हेल्प के लिए बोलूँगी भी नहीं। जैसा भी होगा मैं झेलूँगी, पर मैं अपनी माँ के लिए कभी नहीं बोलूँगी किसी से, क्योंकि सब ब्लेम मेरे ऊपर आ रहा है। उसके बाद पता नहीं आपको क्या बुरा लगा, आपने पता नहीं पापा से क्या क्या बोला, वो मेरे लिए क्या बोल रही है वीडियो में, ये वो। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था आपके लिए, जिसने आपने इतना सीरियस, मुझे तो फिर इतनी हैरानियत होगी ना मौसी, कसम से कसम, मैं अपनी सर की कसम खा के कह रही हूँ मौसी, मुझे इतना बुरा लगा ना जब मैंने सुना कि आपने पापा को बोला कि राखी तो इतनी वीडियो बना रही है और मेरे लिए ऐसा ऐसा बोल रही है मेरी बहन। मुझे बहुत बुरा लगा, कसम से मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसमें मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, या आपके लिए कुछ ऐसे शब्द उसके थे ही नहीं। आपको पता नहीं क्या गलतफहमी हुई। अब होता है ना, कभी कभी क्या होता है, सामने वाले की भी गलती नहीं होती, सुनने वाले की भी गलती नहीं होती है, कहने वाले की भी गलती नहीं होती। कभी कभी क्या होती है कि सामने वाले को बोलना अच्छे से नहीं आ पाता, और सुनने वाले के थोड़ा सुनने में दिक्कत हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं हमारी किस्मत ख़राब, वो कभी कभी वो किस्मत की घड़ी चल रही होती है ना, उस वजह से आपको गलतफहमी हो गई कि मेरी दीदी ने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, लेकिन मेरी माँ ने कुछ नहीं बोला था आपके लिए ऐसा। और अगर आपको ऐसा लगा हो कि कुछ बोला है, फिर भी अगर आपको लग रहा है, तो उसकी तरफ से मैं 2 हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मेरी माँ को माफ़ कर देना। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था आपके लिए ना। आपने पापा को फ़ोन कर दिया, बोल दिया जीजा जी वो मेरे लिए ऐसा बोल रही है, वैसा बोल रही है, राखी ने ऐसी वीडियो बनाई हुई। वो वहाँ से दीदी को पे चिल्लाने लग गए, और दीदी ने तो वीडियो देखी भी नहीं थी, वो मेरे से कहने लग गई तुम क्यों मौसी के लिए वीडियो बनाई। मैंने कहा तू वीडियो तो देख पहले पूरी। फिर उसने दोबारा पूरी वीडियो देखी, फिर उसने पापा को समझाया कि ऐसा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर मम्मी ने उसको समझाया। क्या होता है ना, कभी कभी हमारी छोटी छोटी बातों से ना बहुत कुछ हो जाता है ना। आपको पता है, आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि हम लोग, मैं किस कारण मम्मी को लेके आई हूँ। आपकी और मेरी बात हुई थी, उसके अलावा कोई तीसरा इसमें इन्वॉल्व नहीं था। और आपको मैंने यहाँ तक कि जो पापा ने जिस दिन उस दिन हल्ला गुल्ला ड्रामा किया था, कैसा कैसा बोला था कि मैंने मम्मी को जब मैं ला रही थी, कैसा वो लड़ाई कर रहे थे, आप कांटेक्ट में थे, आप कॉलिंग में थे, आपने सारी बातें सुनी। 1 घंटा या आधा घंटा हमारी कॉलिंग हुई थी उस वक्त, मैंने सारी बातें आपको सुनाई थी, आपने सब कुछ सुना था। फिर भी आपने पापा को ऐसा बोल दिया। आपने समय को नहीं देखा, आपने ये नहीं सोचा कि यार राखी ऐसा कर रही है, या इसने बहन ने ऐसा बोल दिया, क्योंकि उस वक्त उसका दिल दुखा था, उसे भी सारी बातें याद आ गई पुरानी। आपका करा धरा तो फिर सब बह गया ना पानी में। उसको सब बातें याद आ गई कि मेरी माँ मरी उस वक्त, उसने मुझे ऐसा करा। उस वक्त देखा था ना आपने क्या क्या बोल रही थी वो। नानी लोगों पे ही चर्चा हो रही थी कि मेरी माँ मरी, ऐसा हुआ, मेरा भाई हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उसे सारी बातें याद आ गई। अब आप लोग उसका नंबर मांग रहे हो। आप लोगों को क्या लगता है राखी को पता नहीं चलता? मुझे सब पता चल जाता है। आप लोग उसका नंबर मांग रहे हो कि हमें नंबर दे दो। वो राखी किस नंबर से संपर्क कर रही है, जो कि हमने अपनी मम्मी को बताया परसों वहाँ जाके। वो तो बहुत कुछ बोल रही थी, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रखा मोबाइल में। मैंने कहा फिर आपको बुरा लग जाएगा, कहीं आप सोचोगे कुछ। मैंने सारी वीडियो नहीं बनाई, आपने देखा भी होगा, मैं कट कर करके बना रही हूँ वीडियो को ना। तो उसने बहुत कुछ बोला था वीडियो में, पर मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। मैंने कहा क्यों करना रिकॉर्ड,
ना। मैं नहीं चाहती कि एक बार जो पहले हो गया वो दोबारा हो ही करके ना। आपने पापा से बोल दिया कि वो ऐसा करेगा, वो पापा वहाँ चिल्लाने लग गए, वहाँ इतना कुछ बोल रहे मम्मी से, कह रहे आ फिर बताता हूँ तुझे, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। बताओ, आपकी तो बहन थी वो, आपका तो खून थी वो, और आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा उसको। आप तो उसकी बहन हो। हम भी शायद उतना नहीं पहचान पाएंगे जितना आप जानोगी उसको। फिर आपने फिर भी ऐसा बोला। खैर कोई बात नहीं, जो रात गई बात गई। मुझे कोई वो नहीं है उस चीज़ का ज़्यादा टेंशनबाजी ना। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे आपको बुरा लगे ना मौसी। लेकिन फिर भी आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, वरना मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और वो भी मैंने मम्मी के कहने पे बनाई, जब आपने फ़ोन नहीं लगा आपका। मम्मी ने कहा मुझे कैसे भी कर मेरी बात उस तक पहुँचा। उसने खाना नहीं खाया। मैं आज बता रही हूँ वीडियो में आपको, मेरी मम्मी ने खाना नहीं खाया जब आपकी और उसकी बात हुई ना। जब आपने बोला था उससे, जो भी बोला आपने, मैं वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, वो शब्द मैंने भी सुन लिया था। लेकिन खाली मैं नहीं चाहती हूँ कि पब्लिक में कुछ बातें ऐसे सामने आए करके ना। उस वक्त मुझे भी बहुत बुरा लगा कि यार देखो, छोटी बहन होके बड़ी बहन के लिए ऐसा बोल रही है करके। मुझे भी काफ़ी फील हुआ उस वक्त। लेकिन कोई बात नहीं, वो बेचारी एक तो वो ऐसे शरीर से कमज़ोर, फिर बेचारी, मैं क्या ही बोलूँ ना, इतने टेंशनबाजी में। ठीक है ना मौसी, मैं ये कह रही हूँ। बाकी आप कह रहे थे बीच में उसका नंबर दे दो, मैं उससे बात कर रही हूँ। बताया उसको, मैं तो क्या नहीं बताया, दीदी ने बताया, मुझे तो पता भी नहीं था। उसने बताया होगा उसको कि वो नंबर मांग रही है करके। मौसी क्या करना है, बात करेगी तो बात कर लेना। उसने कहा हाथ जोड़े हैं मेरे लिए, बस मेरी राखी रेणु काफ़ी हैं, मेरा नंबर किसी को मत देना, और मुझे कोई बात नहीं करनी है। आज याद आई उसको, ये है वो है। फिर होता है ना, पुरानी बातें ऐसी होती ना, याद आ ही जाती हैं। हमारे साथ ज़िंदगी में जो भी घटा होगा ना, वो चाहे 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना ज़िंदगी में वापस आ ही जाती हैं ना। इतना बुरा लगा था उसे। मेरी वीडियो को पूरा देखना, समझना इस वीडियो को ना। ये आवाज़ मेरे दिल से आ रही है, मेरी दिल की आवाज़ है। अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते? आपको जब मैंने सब कुछ बताया, आपने कहा ये काम कर, सीधा मार्च 1 तारीख को इसको वहाँ पहुँचा के आ पापा के पास ना। आपने मुझे हिम्मत भी नहीं दी। मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। मैं मानती हूँ आपकी भी फैमिली है, मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। जैसे मेरा परिवार है वैसे आपका भी परिवार है मौसी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन आपने मुझे हिम्मत नहीं दी, आपने मेरी हिम्मत और तोड़ दी। जा इसको पहुँचा। आपने ये नहीं सोचा कि किस कंडीशन में ये लेके आई है, और ये वापस वहाँ इसको पहुँचाएगी। क्या हर्ष करेंगे जीजाजी मेरी दी बहन का, जब वो एक बार मेरी पहले पिछले साल मेरे यहाँ पे आई थी, जब मेरे हस्बैंड बाहर ड्यूटी गए थे। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने उसे कितना मारा, मैंने आपको बताया भी था। कितना मारा, कितनी बुरी तरह मारा उस बेचारी को वहाँ जाके, कि वहाँ से आ रही है, 1 महीने के लिए गई थी और इतने दिनों में आ रही है, ये आ रही है वो आ रही है। आपको पता है, आप सब कुछ जानते हो उनके बारे में ना। कैसे आपको पता है कि वो जब हम फ़ोन करते हैं तो वो कॉल रिकॉर्डिंग में डाल देते हैं। उन्हें तो क्या लगता है कि हमें पता नहीं चलता? सारी बातें रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद खिड़की पे रख देंगे सुनाने के लिए सबको ना। मम्मी बात करेगी तो उससे कहेंगे कोने कोने जाती है बात करने के लिए। अरे माँ बेटी की बातें, कितनी बातें होती हैं। कोई पिता अपने बच्चों के लिए ऐसा करता है क्या? बताओ। हमारी कॉल रिकॉर्डिंग में डाल देते हो, बात सुनेंगे कितनी देर बात कर रही है। आज शराब पियेंगे, 10 दिन तक फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे, उसके बाद कहेंगे मुझे बुखार आ गया। उन्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलता? पहले पहले मैं उनके साथ डांटती थी, उनको लड़ जाती थी, उनके साथ कहती थी कि तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। उसके बाद तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ करने वाला ड्रामा शुरू कर दिया, ताकि मेरे बारे में पता ही ना चले। उन्हें क्या लगता है कि हमें उनके बारे में पता नहीं चलता?
हमें सब पता चल जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं करके ना। लेकिन मैं फिर भी चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, माँ को ही डांटा होगा हमेशा मैंने, उसी को समझाया होगा, मम्मी ऐसा मत कर, मम्मी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसने कहा आज मेरे अंतिम दर्शन कर ले, मुझे नहीं जीना है, और इस बात को मेरे पूरे परिवार वाले जानते हैं, सबको पता है। वहाँ पे जब अगल बगल के लोग जब रामनगर रुद्रपुर से घर जाते हैं, उन लोगों को पता है कैसा करते हैं वो। रात को अगर पी के आएंगे, 7 बजे कमरे में आएंगे तो 7 बजे से टीवी ऑन कर देंगे, सुबह के 5-6 बजे जब तक उनका नशा नहीं उतरता तब तक वो टीवी की वॉल्यूम इतनी रहती है कि पूरा गांव में सब तक जो जाती है आवाज़। और एक कमरा है, दरवाज़ा कर देंगे पट बंद, कितना दिमाग में घुसती है वो आवाज़। कैसे वो बेचारी रही है, हमने तो अपनी आंखों से देखा ना, तब भी हमने वीडियो नहीं बनाई। हमारे पापा की इज्जत का क्या होगा, इज्जत की सोची हमने, लेकिन मुझे अब कोई इज्जत की नहीं पड़ी है उनकी। जहाँ पे मेरी माँ के आंसू आ गए, जहाँ पे मेरी माँ दुखी हो गई, मुझे उनकी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है। फिर जब उन्हें हमारे बारे में सोचना नहीं आ रहा है तो हम उनके बारे में क्यों सोचें ना। फिर भी हम अच्छे ही हैं, फिर भी हमारे अंदर इतनी ममता है, इतनी दया है कि फिर भी हमने कुछ और नहीं कर रखा उनको। फिर भी मेरी मम्मी की पेंशन है, वही खाते हैं, वही निकालते हैं, वही खाते हैं। मेरी मम्मी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती। खुद कहा मेरी माँ ने एक भी मेरे से, बेटा मेरी तरफ से पेंशन है कि नहीं है ना। पेंशन वही खा रहे हैं, राशन पानी मिल रहा है उन्हीं को, वही हो रहा है। अंत्योदय वाला उनका कार्ड है, इतना कुछ उनको राशन पानी वगैरह मिलता है, सब कुछ खुद ही खा रहे हैं, खुद ही पी रहे हैं। अगर वो अच्छे होते, क्या ज़रूरत थी उनको उतने राशन पानी की। कहते कि इसका चल मेरे को वो कर दे, करके सामान दे दे, कुछ दे दो, एक तरीका भी तो होता है। कितने कितने समझदार लोग होते हैं, कितनी समझदारी से काम करते हैं वो तो ना। कितना बुरा लगता है उस वक्त। सब बातें वीडियो में खुल के नहीं होती हैं ना। कितना बुरा लगता है उस वक्त। अब आप लोग मेरी मम्मी का नंबर मांग रहे हो, वो नंबर मांग रहे हैं मम्मी का। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मेरी मम्मी का नंबर मत मांगना। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं अपनी माँ को देख लूँगी, उसके बाद सब भगवान है करने वाला ना। वहाँ से कह रहे मर भी जाएगी तो इससे कहना यही आएगी अपनी माँ को जलाने के लिए, यही करेगी क्रियाक्रम। तो मेरे को इतनी हिम्मत हार मत समझना। मेरी माँ मर जाएगी ना, मैं अपनी माँ को कंधा लगाने के लिए भी तैयार हूँ। जिनके बेटे नहीं होते उनकी बेटियाँ भी हमने देखी हैं कंधा लगाते हुए अपने माँ बाप को। मैं अपनी माँ को कंधा देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम मुझे इतना हिम्मत हार मत समझना, कितनी हिम्मत हार लड़की है करके। मैं इतनी भी रखती हूँ अपने आप पे ताकत, ठीक है। मेरे लिए बोला जा रहा है कि उसने अपनी माँ ऐसे रख रखी है, अलग करके रख रखा है हमको। मैंने तुमसे कब कह दिया तुम वहाँ मत जाओ। तुम जाओ, मैंने बस इतना ही कहा। मैंने कहा तुम वहाँ जाओ, बस पी खा के मत जाना, मार पीट मत करना। क्योंकि उसका वचन मैंने भी उससे दे रखा अपनी माँ को। मैंने उससे कह रखा है पापा आएंगे, आने देना, चाय पानी पूछना, अच्छे से रहना, खाना पीना अच्छे से रहना। लेकिन तुझे मारेंगे पीटेंगे, नशे में आएंगे, कुछ कहेंगे तो एक बार मुझे फ़ोन लगाना, बाकी फिर मैं बात कर लूँगी उनसे। इसी वजह से मैंने अपनी माँ यहाँ से वहाँ पहुँचाई है, वरना मेरी मम्मी मेरे घर से जाने को तैयार नहीं थी। मैंने उसको बताया मम्मी मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। अब मैं हर बात वीडियो में नहीं बता सकती कि मैंने अपनी माँ को क्या क्या कहा करके ना। मैंने अपनी मम्मी को सारी बातें बताई, मम्मी ये है, ये ऐसा है, वैसा है। तब मेरी माँ समझी। यहाँ तक कि मैंने ये तक भी डिसीजन ले लिया था कि अपनी मम्मी को कहीं वृद्धाश्रम में डाल दूँगी मैंने कल की वीडियो में भी आप लोग को बताया है। ये तक भी मैंने सोच लिया था अपनी माँ के लिए ना। वरना अगर उस दिन मेरी दीदी मेरे को रोकती नहीं, मैं सच कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ मैं अपने सर की। मैंने सोच लिया था कि ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी। उसका मन भी वहाँ रहने को नहीं है, उसे भी घुटन होती है, हमें खुद होती है घुटन। हम नहीं रह सकते उस जंगल जैसे के बीच में। या तो चलो उनका गांव होता, घर होता, उनका तो कुछ भी नहीं है वहाँ।
ना। और कहना वह गाँव वाले मुझे मारते हैं, मुझे ऐसा करते हैं, ऐसा। मेरी माँ वहाँ 2 महीने 3 महीने से रह रही, उसको क्यों नहीं मार रहे कोई गाँव वाले ना। हम जाते हमें क्यों नहीं मार रहे। पहले अपने को अच्छा होना पड़ता, अपने मुंह पे चुप्पी लगानी पड़ती है। तुम पियोगे खाओगे नशे पत्ते में, ये नहीं जानोगे कि मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, माँ बाप को, किसी के बहू बेटियों को, किसी की बीवी को, किसी को कुछ कह रही हूँ, बेटे को कुछ कह रहा हूँ, मैं ऐसे गाली गलौज कर रहा हूँ। तुम्हें खुद याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारे पापा किस उसमें रहे हैं और कैसा बोलते हैं करके ना। मैंने आज कुछ कर रखा है, मैंने अपनी माँ को कर रखा है, तो मेरे लिए कह रहे हैं लोग बाग कि कुछ ना, मतलब मेरे लिए कहा जा रहा है घर वालों का कि अगर उसे कुछ होगा तो हम तुम दोनों माँ बेटियों को छोड़ेंगे नहीं। उन लोगों से क्यों नहीं कह रहे हो जिन लोगों ने उनकी पटवारी में रिपोर्ट कराई, उन गाँव वालों से क्यों नहीं कह रहे, उन लोगों से क्यों नहीं कह रहे जब उनकी रिपोर्ट हुई थी पहले कि पी खा के परेशान करते हैं। क्योंकि मैं अपने अंदर की हूँ ना, मुझे धमकी दे सकते हैं वो, बाहर वालों से नहीं लड़ सकते हैं ना। गलती दोनों की देखो ना, ठीक है मैंने अपनी मम्मी को वहाँ रख दिया, गलती दोनों की देखो। मेरी गलती क्यों देख रहे हो, मेरी मत गलती क्यों देख रहे हो। और या तो आज ये पहली बार मेरी माँ के साथ हुआ होता तब मैंने ये सब क्या होता। वो तो रोज़ उसके साथ हो रहा है ना, वो बेचारी इतनी पीड़ा में है, इतनी पीड़ा में, आप लोग क्या जानोगे उसकी पीड़ा को ना। आप लोग उस पीड़ा को नहीं समझ पाओगे क्योंकि वो पीड़ा आपको मिली ही नहीं है ना। जो लोग बातें कर रहे हैं, मैंने तो कभी कोई नुकसान देने की कोशिश नहीं करी अपने माँ बाप को या पापा को। अभी भी मैं यहाँ हूँ, मैं 9 महीने 8 महीने 9 कितने हो गए, जनवरी में ला गई थी मैं, 10वां कितना 9वां महीना अभी चल रहा है, 9 महीने हो गए मुझे बात नहीं करी इन पापा से। 9 महीने से मैंने उनकी बात नहीं कर रखी है, तो क्या मैं उनके लिए क्या क्या नुकसान दिला रही हूँ मैं उनको, क्या नुकसान कर रही हूँ मैं उनका। कुछ होगा तो तुम रहोगे जिम्मेदार, मैं क्या कर रही हूँ उनको। वो तो दिन दहाड़े पी के सेट रह रहे हैं, अब पीने वाले इंसान का क्या है कह रहे हो तुम ना। मैं क्या नुकसान दे रही हूँ उनको, मैंने कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है उनको, मैंने कुछ करा उनको। मैं तो बात भी नहीं करती हूँ, मैं तो कोई बात भी हो करनी हो तो दीदी से कह देती हूँ बोल देना कि वहाँ पे पी खा के मत जाना करके, मैं तो उनके थ्रू बोल देती हूँ। मैं तो उनके संपर्क में ही नहीं हूँ, मैं तो उनसे बात ही नहीं कर रही, तो मेरे कारण क्यों कुछ करेंगे वो ना। मेरे लिए ऐसा बोल रहे हो तुम लोग, और सपोज मान लो मुझे कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं भी तो कितने टेंशन में थी, मुझे भी बहुत टेंशन है, मैं भी तो बहुत परेशान हूँ ना। मेरे लिए बोल रहे हैं वो, क्या वो मर भी जाएगी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये आके अपनी माँ को लेके जाएगी। अगर सपोज मानो माँ से पहले मैं ही मर गई, फिर क्या होगा बताओ। इन लोगों ने मुझे इतनी टेंशनबाजी दे रखी है, सब लोग धीरे धीरे करके मेरे खिलाफ हो रहे हैं। हो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, हो जाओ मेरे खिलाफ हो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सपोज मुझे ही कुछ हो गया, मैं मेरे बच्चों का क्या होगा फिर। मैं भी तो टेंशन में रहती हूँ, मैं तो खुद ही कितनी बीमार हूँ मैं तो बताती नहीं हूँ, फिर भी हंसते हुए रहती हूँ, और मेरे लिए ऐसा बोल रहे हो आप लोग ना। अब प्लीज़ मेरी मम्मी का नंबर कोई भी मांगने की कोशिश मत करो, और जिससे भी मांग रहे हो उनसे मैंने कह रखा है कि मेरी माँ का नंबर किसी को मत देना, साफ कहना सुखी रहना बस। अपनी माँ को देखने के लिए मैं बहुत हूँ, मेरी मम्मी का नंबर देने की ज़रूरत नहीं है किसी को ना। और ये मैं नहीं, ये मेरी माँ ने भी मुझसे खुद कह रखा कि मेरा नंबर किसी को मत देना, और ख़ास तौर पे पापा लोग को तो बिल्कुल मत देना। वो आ जाएंगे, अपना आएंगे, रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उनका घर है, लेकिन पी खा के आने को उसने बिल्कुल मना कर रखा। उसने कह रखा कि तूने मुझे वादा किया है, और मेरे बस का इतनी, मेरे हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है, मुझ में इतनी जान नहीं बचेगी मैं उनके हाथ की मार खा सकूँ, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो इतनी ही, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है फिर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को, और प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो दोस्तों,
कि हर उस पीने वाले बाप की आंखें खुल जाए, उसे समझ में आ जाए कि मेरे एक छोटी सी गलती, छोटा सा नशा करने की वजह से मेरी फैमिली पे कितना असर पड़ता है, मेरे बच्चे कितने दुखी होते हैं। जिन पिताओं की बेटियों की शादी हो गई है, वो बेटियां ससुराल में कितना परेशान रहती हैं, अपने माँ बाप के टेंशन से, अपनी माँ के दुख से कितनी टेंशन रहती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर मिलूँगी मैं नई वीडियो के साथ। अभी बहुत सी बातें हैं बतानी आप लोगों को। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।